जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे गोधली भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 5 नागरी लिपि, जो कि एक निबंध है और गुणाकर मूल्य द्वारा लिखा गया है। गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो ग्रामीण परिवेश से ही हुई थी और शिक्षा की जो भाषा थी वो मराठी थी। ये मिडिल स्तर तक मराठी की पढ़ाई किए थे। फिर ये बाद में वर्धा चले गए और उन्होंने वहाँ 2 वर्ष तक नौकरी भी की और साथ ही साथ अंग्रेजी व हिंदी का उन्होंने अध्ययन भी किया। और इसके बाद वे गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई उन्होंने किया और साल 2009 में इनका मृत्यु हो गया। इनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार से: अक्षरों की कहानियाँ, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। इस वजह से इन्होंने लगभग 2500 से अधिक लेख लिखे हैं और 30 से ज़्यादा पुस्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया हुआ है। ये जो पाठ है ये आपके जो कि एक नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि है, इसी के इतिहास से संबंधित है। तो आइए हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत और डी उत्तरी भारत। तो 1 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी दक्षिणी भारत। क्वेश्चन नंबर 2, बेतमा दान पत्र किस समय का है? ए 1020, ऑप्शन सी छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। सी 1021 और डी 1022। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1020, यानी कि 2 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी और 4थी सदी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ए 8वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 4, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? ए मराठी, बी पंजाबी, सी बांग्ला और डी अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए मराठी भाषा में, क्योंकि इनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के स्कूल में हुई थी और वो भी मराठी भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में या इलाहाबाद में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो होगा सी वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्ठ लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है आपके डी देवनागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ए 1935, बी 36, सी 1937 और डी 1938।
तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो होगा ए 1935। क्वेश्चन नंबर 8, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन 8 का जो आंसर होगा वो सी महाराष्ट्र होगा। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास और पूरा लिपि शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी अक्षर कथा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, बिलासपुर, देवनगर। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर होगा वो होगा डी देवनगर। क्वेश्चन 11, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? पुत्री, बहन, भगिनी, बहू। तो क्वेश्चन नंबर आपके 11 का जो आंसर होगा वो होगा बी बहन। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? ए नागरी लिपि, बी ब्राह्मी लिपि, सी नंदी नागरी लिपि और डी गुरुमुखी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 12 का वो होगा ए नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह के हमेशा वीडियो जो होगा आपका अपलोड होगा। वीडियो जो अपलोड होगा वो सुबह के 6 बजे 7 से पहले और शाम के 8 से पहले ही वीडियो अपलोड होता है। इसलिए दोनों समय चैनल पे आप आएँ और लाइव टेस्ट का भी मजा लें। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए देवगिरी के राजाओं को, बी विजयनगर के राजाओं को, सी राष्ट्रकूट के राजाओं को और डी चोल के राजाओं को। तो क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा वो होगा बी विजयनगर के राजाओं को। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर भारत के विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली और डी नागर शैली। तो 14 का जो आंसर होगा वो होगा आपका नागर शैली, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 सदी पहले, 2 दशक पहले, 20वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा ए 2 सदी पहले। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में, 8वीं से 11वीं सदी में, कभी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8वीं से 11वीं सदी में, ऑप्शन सी सही होगा। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी, कोंकणी, ब्राह्मी या सिद्धम। तो 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी सिद्धम। होगा आपका सिद्धम, यानी 17 का डी ऑप्शन सही होगा। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी 2500 से अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य, नलिन विलोचन शर्मा, महादेवी वर्मा और डी
सुमित्रा नंदन पंत। तो 19 का जो आंसर होगा वो होगा गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी और 15वीं सदी। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा ए 12वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 21। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? 1995, 1999, 2005 और 2009। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 2009। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस शासक ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम से शब्द अंकित करवाए? ए शेरशाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा सी अकबर। क्वेश्चन नंबर 23। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं गुणाकर मूल्य, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही मैंने आपको कुछ चीज़ें बताया था, उसी में इसका आंसर था। तो 23 का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपि की कहानी, अक्षर कथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी भारतीय लिपियों की कहानी। क्वेश्चन नंबर 25। मराठी भाषा की लिपि कौन सी? ए ब्राह्मी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी और डी मराठी लिपि। तो 25 का जो आंसर होगा वो होगा आपका देवनागरी, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। टकसाल का संबंध है सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपियों से और डी अनाज के ढेरों से। तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा ए सिक्कों से। क्वेश्चन नंबर 27। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से और तो इसका जो आंसर होगा 27 का होगा ए जैन धर्म से, श्रवणबेलगोला। सिद्धम क्या है? मंत्र है, सिद्ध योगी है, साधु है, एक प्रकार की लिपि है। तो 28 का जो आंसर होगा वो होगा डी एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा और डी उज्जैन। तो 29 का जो आंसर होगा वो बी काशी होगा। क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि और डी निराला। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो ए सरहपाद होगा। अमोघ वर्ष कौन था? एक विद्वान, ऑप्शन बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि और डी राजवैद। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी हिंदी। तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो है संस्कृत भाषा में, यानी कि 32 के सी आंसर होगा। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास और तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इंदौर के पास। इंदौर के
इंदौर के पास, यानी ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। दक्षिण भारत के किस पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? ए महेंद्रपाल, बी राजा वर्गुन, सी राजा भोज और डी श्री गंग राजा। तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा बी राजा वर्गुन। आई होप कि आपको ये हमारे जो वीडियोज हैं वो अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो कृपया दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।